Hello dear students, welcome back to my channel. Let's discuss the JEE Main exam pattern question for the chapter complex number. See the first question. The square roots of 7 plus 24i is, यानी 7 plus 24i का स्क्वायर रूट निकालना है. तो हम 7 plus 24i का स्क्वायर रूट अगर नॉर्मल मेथड से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो इस 7 plus 24i का स्क्वायर रूट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक्स है. तो हम देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स कैसे यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. तो ये देखते हैं. लेट z इक्वल्स टू 7 plus 24i, देन मॉड्यूलस z इक्वल्स टू रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर, दैट मीन्स 7 square plus 24 square. That means 7 square means 49 and 24 square means 576. तो 24 स्क्वायर इक्वल टू 576, यानी 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट का स्क्वायर आप कैसे शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप कर सकते हैं बहुत ही कम समय में. तो ये वीडियो अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं. यानी 49 plus 576, that means root under 625, root under 625, root under 625, that means 25. यानी मॉड्यूलस z इक्वल्स टू 25. अब इसका स्क्वायर रूट्स कैसे निकलते हैं? दैट मीन्स स्क्वायर रूट्स इक्वल्स टू प्लस माइनस थर्ड ब्रैकेट ओपन रूट अंडर मॉड्यूलस z प्लस रियल नंबर, दैट मीन्स रियल नंबर मीन्स 7 डिवाइड बाई 2. यहाँ पर प्लस दे रखा है, यहाँ पर सिंबल क्या है प्लस. अगर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस लिखते. यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ. आई रूट अंडर मॉड्यूलस z, यहाँ पर हमने रियल नंबर को प्लस किया, यहाँ पर हमने रियल नंबर को माइनस कर देता हूँ, डिवाइड बाई 2. थर्ड ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू प्लस माइनस थर्ड ब्रैकेट ओपन रूट अंडर मॉड्यूलस z मीन्स 25 plus 7 by 2, 25 plus 7 by 2 plus I रूट अंडर 25 minus 7 by 2. दैट मीन्स प्लस माइनस देखिए 25 plus 7 मीन्स 32, 32 by 6 सॉरी 32 by 2, दैट मीन्स रूट अंडर 16 and plus I root under 25 minus 7, that means 18, 18 by 2, that means 9. यानी प्लस माइनस रूट अंडर 16 4 प्लस 3i, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. यानी 7 plus 24i का स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 4 plus 3i. इस शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं. तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2. टू लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो एंड a इक्वल्स टू z स्क्वायर, यहाँ पर z स्क्वायर होगा, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज रियल, देन a कैन नॉट टेक द वैल्यू. फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है -1, सेकेंड ऑप्शन 1/3, थर्ड ऑप्शन 1/2 एंड ऑप्शन नंबर डी 3/4. ये IIT JEE में 2012 में आया था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए का वैल्यू दिया है a इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 माइनस a इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यानी ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का वैल्यू क्या होगा 1 एंड सी यानी कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस ए. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या होगा? जेड इक्वल्स टू एक फॉर्मूला था क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट अंडर b square, यानी 1 square means 1 minus 4 into a means 1 into c, that means 1 minus a, divide by 2a, 2 into 1 equals to 2. यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था
द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ नॉन ज़ीरो, यानी इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो z इक्वल्स टू क्या आया, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस है, यानी दिस पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। ये इक्वल्स टू क्या होगा, नॉन ज़ीरो, यानी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देयरफॉर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस है not equals to 0. That means 1 not equals to 4 into 1 minus a. That means 1 not equals to 4 minus 4a. That means 4a not equals to 3, यानी a equals to क्या होगा, 3/4, यानी a का वैल्यू क्या है, 3/4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई एंड मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 5i डिवाइड बाई z प्लस 5i इक्वल्स टू 1, देन z लाइज ऑन x एक्सिस, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन y एक्सिस, थर्ड ऑप्शन लाइन y इक्वल्स टू 5 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। मीन्स z का वैल्यू क्या दिया है, x प्लस आई वाई, यहाँ पर गिवन दे रखा है z माइनस 5i, हम इससे लिख लेते हैं z माइनस 5i डिवाइड बाई z प्लस 5i, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको क्या होगा, z माइनस 5i इक्वल्स टू 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 5i, दैट मीन्स z प्लस 5i ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी क्या होगा, z माइनस 5i मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 5i स्क्वायर। z का वैल्यू है गया x प्लस आई वाई, यानी x प्लस आई वाई होल स्क्वायर या फिर x स्क्वायर, या फिर z का वैल्यू क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर क्या होगा y प्लस 5, दैट मीन्स है तो स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर कैंसिल, y माइनस 5 होल स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर माइनस 10y plus 25 equals to y square plus 10y plus 25, that means 25 cancel, y square cancel, this 10y plus 10y, that means 20y equals to 0, therefore y equals to 0, यानी y equal to 0, यानी this z lies on x axis, यानी option 1 is correct। Next question number 4, if I equals to root under minus 1, then 4 plus 5, first bracket open, minus half plus I into root 3 by 2 whole power 334 plus 3 into minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 whole power 365 is equal to, अब यहाँ पर I का वैल्यू क्या है, root under minus 1, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। लेट माइनस हाफ प्लस आई रूट 3 बाई 2, इसे हम ओमेगा लिख लेते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्मूला है, पहला है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 और दूसरा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब गिवन वैल्यू क्या दिया है, 4 प्लस 5 माइनस हाफ प्लस आई रूट 3 बाई 2, ये हमने ओमेगा लिखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 ओमेगा पावर क्या है 334, लिख लेते हैं 334 प्लस 3 इंटू माइनस हाफ प्लस आई रूट 3 बाई 2, इसका वैल्यू भी हमने ओमेगा लिख रखा है 3 ओमेगा पावर एन 365 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 ओमेगा टू द पावर 334 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 333 इंटू ओमेगा प्लस 3 इंटू ओमेगा टू द पावर 365 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू ओमेगा टू द पावर 363 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी 4 प्लस 5 इंटू ओमेगा क्यूब 333 को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर टू द पावर 111 इंटू ओमेगा
प्लस 3 इंटू ओमेगा टू द पावर 363 को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 121 इंटू ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स 4 प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है 1। दैट मीन्स 4 प्लस 5 1 टू द पावर 111 दैट मीन्स 1 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है 1 दैट मीन्स 3 ओमेगा स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को हम ब्रेक करके 1 प्लस 3 लिख सकते हैं और 5 ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर को 3 ओमेगा स्क्वायर ये लिख लेते हैं। या फिर सॉरी यहाँ पर 2 ओमेगा होगा 1 प्लस 2 ओमेगा को एक साथ लिखते हैं और यहाँ पर 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर के बीच में 3 कॉमन आएगा और बीच में लिख जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है क्या 0 दैट मीन्स 1 प्लस 2 ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या है -12 प्लस i√3/2। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस 2 ओमेगा -12 प्लस i√3/2 ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस 2 यहाँ से अगर 2 एलसीएम करोगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा -12 प्लस i√3 दैट मीन्स 2 कैंसिल 1 माइनस 1 प्लस i√3 दैट मीन्स प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल यानी i√3 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका वैल्यू क्या है i√3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा होल पावर n। यानी हमने साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को हमने z ले लिया यानी लेट z इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। देयरफॉर z कॉन्जुगेट या फिर z इनवर्स -1 z टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्या होगा साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। तो फिर दिस एक्सप्रेशन आर 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं z और 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा को हम z टू द पावर माइनस लिख सकते हैं z टू द पावर -1 होल पावर n। इसका हम लिख सकते हैं 1 प्लस z या डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 1 प्लस z डिवाइड बाई z एलसीएम कर दिया यहाँ पर होल पावर n या फिर 1 प्लस z कैंसिल दैट मीन्स 1 बाई z दैट मीन्स z टू द पावर n। z का वैल्यू है क्या साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल पावर n। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा होल पावर n। दैट मीन्स कॉस पावर n यहाँ पर ले तो कॉस n π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n π/2 minus theta. That means option 3 is correct. Next question number 6. If complex numbers z1, z2 and z3 are in AP, then they lie on first option straight line, second option parabola, third option ellipse and last and आखिरी option था क्या सर्कल। यहाँ पर लिखा हुआ है Z1, Z2 एंड Z3 आर इन AP यानी Z1, Z2 एंड Z3 AP में है तो हम इसे इस तरफ लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 मॉड्यूलस
इक्वल्स टू 1, यानी हम इसे, तो ये फिर क्या लिखा है Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z1 मॉड्यूलस, इसका वैल्यू क्या लिखा है 1 लिखा है। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं Z1, Z2 एंड Z3 lies on straight line. Straight line, यानी option number 1 is correct. Question number 7, if x square plus x plus 1 equals to 0, then the value of x plus 1 by x whole square plus x square plus 1 by x square whole square plus dot 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 plus x to the power 27 plus 1 by x to the power 27 whole square is, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या निकल कर आएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स रूट अंडर -3 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स x को हम लिख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब गिवन इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस डॉट डॉट प्लस x टू द पावर 27 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 27 होल पावर स्क्वायर। अब हम x प्लस 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स को अगर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स -1 होल स्क्वायर प्लस, इसको हम करेंगे तो क्या निकल कर x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये क्या आएगा -1 होल स्क्वायर, के बाद एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होल स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसे करके टोटल 9 टर्म्स आएगा, दैट मीन्स गुना 9, यानी -1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 इंटू 9, 6 9 जा 54, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next है question number 8. For a positive integer n, the expression 1 minus I whole power n into 1 minus 1 by I whole power n is equal to option A 0, option B 2I to the power n, option C 2 to the power n and option D is 4 to the power n। हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। गिवन क्या दे रखे 1 minus I whole power n into 1 minus 1 by I होल पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई होल पावर n इंटू 1 प्लस आई, कॉन्जुगेट कर दूंगा तो कॉन्जुगेट होगा तो क्या होगा 1 प्लस आई होल पावर n। अब इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई होल पावर n, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यानी 1 माइनस आई स्क्वायर होल पावर n, आई स्क्वायर मीन्स -1, दैट मीन्स 2 टू द पावर n, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो नंबर 9 क्वेश्चन क्या दिया है, लेट ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आई रूट 3/2, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। क्या दिया फर्स्ट रो में 1 1 1 1 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ऑपरेशन कर सकते हो C1 डैश इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी फर्स्ट कॉलम को हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच में ऐड कर दूंगा। यहाँ पर कैसे निकल कर आएगा 1 प्लस 1 दैट मीन्स 3, 1 माइनस 1 यानी 0, माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर दैट मीन्स 0,
मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट मीन्स 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला है 0, यानी यहाँ पर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर है ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। तो डिटरमिनेंट रूल्स में क्या है 3, यानी दिस लाइन एंड दिस लाइन इज कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ पर रह जाएगा -1 ओमेगा स्क्वायर या फिर होगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। ओमेगा इन फिर ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा माइनस ओमेगा क्यूब मीन्स माइनस ओमेगा टू द पावर 4, दैट मीन्स 3 माइनस ओमेगा क्यूब मीन्स -1, ओमेगा टू द पावर 4 मीन्स माइनस ओमेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये एक रूल्स था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, दैट मीन्स 3 इंटू -2 ओमेगा, -1 पे लिख सकता हूँ प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा और प्लस ओमेगा दैट मीन्स माइनस ओमेगा, और फिर 3 टू ओमेगा कॉमन ले लेते तो रह जाएगा ओमेगा -1, दैट मीन्स ये कौन ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ मॉड्यूलस z minus 3i equals to 3 where i equals to under -1 and argument z belongs to 0, pi/2, then cot argument z minus 6/z is equal to क्या है माइनस दिया है मॉड्यूलस z minus 3i equals to 3, putting z equals to cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हम z की z में लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा माइनस 3i मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर रह जाएगा sin थीटा माइनस 3 मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3। अब मोड को हम ब्रेक कर देते तो क्या निकल कर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मीन्स 9। फिर फॉर्मूला करता हूँ तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 9, 3 to the 6 minus 6 sin थीटा इक्वल्स टू 9, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1 प्लस 9 दैट मीन्स 10 माइनस 9 दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 6 sin थीटा, यानी sin थीटा इक्वल्स टू 1/6। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/6, z का वैल्यू क्या लिया था हमने, z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा डिवाइडिंग बोथ साइड sin थीटा, यानी z बाई sin थीटा, यानी cos थीटा बाई sin थीटा दैट मीन्स cot थीटा प्लस i, यानी i इक्वल्स टू क्या होगा cot थीटा डिवाइड माइनस यहाँ पर होगा 6/z, यानी cot थीटा माइनस 6/z का वैल्यू है i, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो वही था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में।